आज आप लोग के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ और ये सच्ची स्टोरी है फ्रेंड्स। ये स्लेट पेंसिल के फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर की है और उन्होंने बताया है। और सबसे पहले मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ कंच कलेक्शन ब्लॉग में। आप वीडियो को वॉच कीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए और नई स्टोरी और ट्रू स्टोरी और रियल स्टोरी के बारे में हम आपको लेके आएंगे। ये फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग को क्रंच वीडियो ज़्यादा पसंद है, सेलो वीडियो पसंद ज़्यादा है। फिलहाल उसे हम भी बहुत होते हैं, आप लोग को ये भी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप छोटी सी स्टोरी मेरा जो मैंने वीडियो बनाया है उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास मैसेज आया है वो मंसूदा की हैं, मतलब मंदसौर की हैं, जो एमपी में पड़ता है, जहाँ पे कहते हैं सफ़ेद सोने की खान मतलब के नाम से फेमस है मंदसौर ज़िला। तो उन्होंने बोला कि मैं एक गरीब हूँ और मैं झोपड़ी में रहती हूँ और मैं मंदसौर में फैक्ट्री ढेर सारी हैं स्लेट पेंसिल की। मैं उसी एक स्लेट पेंसिल के फैक्ट्री में काम करती हूँ। तो वहाँ पे हम लोग पैकेजिंग करते हैं और फिर हम लोग पैकेजिंग करके मतलब ट्रांसपोर्ट वहाँ से अदर स्टेट में किया जाता है, अदर जगह में। तो बोलती हैं कि जब मैं काम करती थी तो मुझे जब स्लेट पेंसिल की कटिंग होती थी और छटाई होती थी तो हम लोग का वहाँ पे काम लगता था। तो हम लोग काम करते थे और इतने दिनों से काम कर रहे थे। मैं बहुत मतलब 15-20 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन इतनी स्लेट पेंसिल की खपत नहीं होती थी जितनी कि अब हो रही है, क्योंकि आजकल लोग स्लेट पेंसिल खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और नए नए वैरायटी में आ रहे हैं। रेड, ब्लैक और वाइट में ज़्यादातर लोग ब्लैक और वाइट ज़्यादा पसंद करते हैं। जो सबसे ज़्यादा वाइट होता है उसे तो हम लोग छाट के अलग रखते हैं। ये सब बोलते हैं, हम लोग ने सोचा पहले कि लिखने के काम आते हैं, लेकिन एक मैम आई थी जो कि उनको मतलब विजिट करने आई थी। तो उन्होंने पूछा कि मैम मतलब उन्होंने कई आइटम बनवाए जो अलग से बनवाए। तो प्रॉब्लम तो होती है नए आइटम बनवाने में, क्योंकि कटिंग करना और उसकी क्लीनिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कटिंग तो जो स्लेट पेंसिल की होती है वो सीधी सीधी होती है, बट वो मैम आई, अपने बहुत से आइटम, छोटे छोटे आइटम, बड़े बड़े आइटम कटिंग करवाई। तो मैंने पूछा ऐसे ही कि मैम बताइए आपकी सब चीज़ों का क्या करते हैं, क्या आप नुमाइश लगाते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो उन्होंने बताया सीधे कि मैं खाती हूँ इसे, मुझे बहुत ही पसंद है। तो उन्होंने ये बातें बोली तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या कहना चाहती हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या सच में ये खाने वाली स्लेट पेंसिल है, क्या हम खा सकते हैं। तो बोली कि हाँ हाँ खा सकती हूँ उसे। तो कहें कि इससे कोई समस्या नहीं होगी। बोली कि नहीं 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 कोई समस्या नहीं होगी, मैं तो बचपन से खा रही हूँ। तो वो जो काम करने वाली थी वो बोली कि ठीक है। तो उन्होंने एक टेस्ट किया तो बहुत ही सॉफ्ट था और क्रंची था बोल रही थी, और बहुत अच्छा लगा उनको। तो वो सामने ही खा रही थी तो वो भी साथ में खाने लगी, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा तो लगा तो खाती रही अपना एक पूरा मतलब खा ली, एक जो पेंसिल होता है वो खा ली। बोली मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दूसरे दिन काम करने गई। हालांकि इसलिए बोली थी स्लेट पेंसिल की फैक्ट्री थी तो वहाँ पे स्लेट की कमी तो थी नहीं। उन्होंने एक देखा कोई नहीं है, खाली। धीरे धीरे उनको 1-1.5 महीने में इस बहुत ज़्यादा लत लग गया और वो खाने लगी तो उनको 1-2 महीने के बाद बोली तो मेरे पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ। तो मतलब उनको कब्ज की समस्या होने लगी और लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होने लगी। अब पेट में दर्द भी होता था तो उन्होंने डॉक्टर के पास गई। हालांकि बोली कि हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। तो मैंने बताया अपनी समस्या, दवा ववा दी। तो जब तक दवा खाएं तब तो ठीक, फिर वो अपने काम पे गई, फिर खाने लगी। तो फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा।
तो ज़्यादा जब खाने लगे तो बोल रही थी कि ज़्यादा खून का कमी होने लगा। तो डॉक्टर्स के पास गई तो बोले कि डॉक्टर जब चेकअप करें तो बोले कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि खाने पीने पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अचानक से उनके दिमाग में जो भी आया हो, बोली कि मेरे दिमाग में अचानक से आया, तो मैंने डॉक्टर को बोला मैं सर स्लेट पेंसिल खाती हूँ। तो डॉक्टर बोला कितना खा लेती हो, तो बोली कि मैं तो 1 पैकेट 2 पैकेट डेली खा लेती हूँ। तो बोली क्यों खाती हो, कहें कि बस मन करता है इसीलिए खाने का। कहें कि अगर खाओगी तो तुम्हें पेट में दर्द स्टार्ट होगा, लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होती, कब्ज की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बोले कि ऐसा होता है, कहें कि हाँ स्लेट पेंसिल पचता नहीं है पेट में जा कर के, जिसकी वजह से इसे समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। और पर्याप्त पानी मात्रा में पानी भी नहीं पिएंगी तो आपको कब्ज की समस्या होगी, लैट्रिन करने में समस्या होगी, बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, अंदर अंदर कुछ रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो बोली कि फिर मैंने धीरे धीरे कम किया, लेकिन अभी भी मैं छोड़ नहीं पाई हूँ पूरी तरह से। तो बोलती हैं कि इसे मैं छोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी भी छोड़ नहीं पाई हूँ पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी छोड़ने के लिए। और बोलती हैं कि मेरे पास मतलब छोटा सा मोबाइल है जिसमें मैं वीडियो देखती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग खाते हैं, तो फिर भी मेरा मन ललचता है खाने को। मैं कोशिश करती हूँ छोड़ने का, और लेकिन दिमाग में बस यही रहता है कि खाने वाली चीज़ है तो हम खा क्यों नहीं सकते। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है, कुछ जो यूट्यूबर हैं जो क्रंच वीडियो बनाती हैं, उन्होंने इस तरह से बना दिया है कि मतलब ये खा सकते हैं, ईटेबल है, ठीक है। तो और बाकी लोग जो हैं देख करके खाना सीख रही हैं और खा भी रही हैं और वीडियो भी बना रही हैं। तो कुछ जो क्रंचर हैं, जो बड़े बड़े क्रंचर्स हैं, ये सब इस तरह से लत लगा दी है ना फ्रेंड्स की मतलब अब बताइए कि जा रही हैं फैक्ट्री में आइटम बना रही हैं तो भी बता भी रही हैं कि ये टेबल है, खा सकती हैं आप इसको, हम खाते हैं आप भी खा सकती हैं। ये कौन सी बात होती है फ्रेंड्स, हमको ये नहीं समझ में आता। अरे आप खा रहे हो खाओ ना, दूसरों को बता रहे हो, दूसरों को लत क्यों लगा रहे हो, हमको समझ में नहीं आता है। तो हालांकि वो जो वर्कर थी उन्होंने बस इतना ही बताया है, और मैंने इतना ही मतलब उन्होंने बस इतना बताया कि अभी मैं पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ छोड़ने के, लेकिन बहुत हद तक छोड़ दी हूँ, लेकिन समस्या मेरी अभी भी वही है। और बस इतना ही। तो फिलहाल ये जो छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप लोग इससे कुछ सीखना चाहते हैं? अगर आपको कुछ सीख मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको स्लेट पेंसिल से कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप खाते हो, किस तरह से खाना स्टार्ट किए और कब से खाना स्टार्ट किए, आप बिल्कुल आप मुझे मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। अपना नाम नहीं बताने की ज़रूरत है और ना ही आपको अपनी एड्रेस बताने की ज़रूरत है, आप बस अपनी स्टोरी लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि हम ये स्टोरी